नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 10 दिसंबर 2025 दिन बुधवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियां आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। चलिए जानते हैं जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, कहाँ के माल आए, और भी कुछ बातें जानेंगे। बाबू जी राम राम जी। राम जी। कैसे हो जी बाबू जी? बढ़िया बढ़िया जी, ठीक ठाक जी। आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, गाड़ियाँ कितनी? 10 गाड़ी की आमदनी है। 10 गाड़ी की आमदनी की। हाँ, और जिसमें 2 पंजाब है। हाँ जी। और 7 MP है। अच्छा जी। 1 UP है। कल तो बहुत कम थी, आज सीधी 10 हो गई है। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता ना सर, बिक्री अच्छा भी हो रही है। कल 5-6 हज़ार इकट्ठा बिका होगा कम से कम। अच्छा जी। हाँ, ये उगने नहीं लग गया जी, हल्का थोड़ा उगेगा सर, सर्दी के कारण। हाँ बिल्कुल उगेगा। अच्छा जी। तो आज की भाई हाँ जी, आदमी कपड़ों में जितना हीरो लगे, जब उसको नंगा किया है तो तभी पता चलता है पेट कितना बाहर निकला हुआ है, कैसा है कैसा नहीं। ठीक है। इसको आप कपड़े उतार के बेच दो सर। छीलने के बाद पता चला भी क्या चीज़ है जी। हाँ ठीक है जी। क्या छीलने कि ये प्याज की तरह नहीं है कि उगा और खराब हो गया। ठीक है जी। प्याज में या वजन चला जाता है, स्प्राउट होता है तो दिक्कत है, बट गार्लिक एक ऐसी चीज़ है इसमें अगर स्प्राउटेड भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है जी। जी, आज की बिक्री बता दो जी, बिक्री कैसी चल रही, डिमांड सर, कैसी है? बिक्री कल एक ठीक है। क्वेश्चन आया था, हाँ, भी बातें कर ली, सारा कर ली, पर रेट नहीं बताए। रेट तो शुरू में बता दिया था, मैंने पढ़ा था वो कि जी पूरा 10 मिनट कुछ का ज्ञान दे दिया लेकिन भाव नहीं चलो बताया। आज भाव भी भैया बता दो। शुरू में भाव बताए थे। आज भाव जो 30 रुपये वाले माल थे वो 35-40 हो गए। मैं सब में 5-7 रुपये बढ़ गए हैं। नीचे में 30 से लेके ऊपर में 80 रुपये के भाव चल रहे हैं। 30 से 80 रुपए के किलो के बाजार चल रहे आज की तारीख में। ठीक है ये जी। पोजीशन चल रही है। बिक्री कल 5-6 हज़ार इकट्ठा हुई है, बिक्री बड़ी अच्छी पहले हुई से। है। हाँ, पहले से बड़ी है। आज भी ग्राहक घूम रहा है। जो अभी तो मेरे को रात कल शाम को भी एक फ़ोन आया था कि भाई साहब जो आप तेज़ी बोल रहे हैं उसमें बिक्री भी होती है, सिर्फ हवा वाली तेज़ी है। ठीक है जी। तो भाई बिक्री कल 5-6 हज़ार इकट्ठा हुई, आज भी इतनी होगी, तो बिक्री हमारी मार्केट की 5 हज़ार रुपये आ गई। ठीक है जी। तो इसलिए जब बिक्री इस लेवल पे आ गई तो अब कोई टेंशन नहीं है। पहले पंजाब डिस्टर्ब कर रहा था, अब पंजाब देखिए 2 दिन में 2 गाड़ी, जिसमें एक छोटी है 80 कट्टे वाली, एक 150 कट्टे वाली गाड़ी। ठीक है जी। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। और बिक्रियाँ धीरे धीरे निकल रही हैं और निकल जाएंगी। हफ्ते बाद एकदम आपको माहौल बदला हुआ दिखेगा। एक और बात बता रहा हूँ, एक नया फ्रॉड चल रहा है भाई साहब, मेरे साथ भी, मैं भी उसको फंसते बचा हूँ। हाँ जी। हालांकि हमारे पंडित जी बता रहे थे वो 15 हज़ार की चपत लगवा बैठे हैं पिछले साल। मेरे को जी एक मैसेज आता है, ये मैं शेयर करूँगा क्योंकि ये फ्रॉड बहुत टाइम से चल रहा है। पिछले साल हमारी फर्म पे हुआ है फ्रॉड, पंडित से हुआ तो इन्होंने अब बताया। एक नाम है मेरे पास, सब लिखा हुआ है कि एकदम लगता है कि ओरिजिनल, कि व्यापारी होगा। और उसके बाद संडे को फ़ोन आता है इसकी गाड़ी वाले का कि मैं ये गाड़ी लेके वहाँ से चढ़ा था, गाड़ी नंबर वही बताया, मेरी गाड़ी मथुरा में ख़राब हो गई थी तो मैं ठीक करवा रहा हूँ, मैं दोपहर तक शाम तक पहुँच जाऊँ। ठीक है जी, आ जाओ। फिर 1 घंटे में फ़ोन आता है जी मेरे को कुछ पैसे की ज़रूरत है, गाड़ी ठीक करवाई है तो मेरे को एक 10-20 हज़ार रुपये डाल दो। मैं कहा ये काम ट्रक मालिक का है, मेरा थोड़ी ना, क्या उसका है जिसने गाड़ी लोड करी है, मेरा क्या काम। 2-3 बार उसने फ़ोन किया, उन्हें डांट दिया। फिर इस बंदे का, अरे यार, ये इसकी आवाज़ है सलीम की। फोन आया था मेरे पास, शंकर का मेरे पास फोन आया, कहले सलीम भाई यार वो ड्राइवर का फोन आया था। अब मैंने कि भैया मेरे पास भी आया था, मैंने कहा भाई साहब के पास भी फोन लगाया मैंने उनने उसको डांट दिया। आई सुनिए, हाँ तो उसका ट्रांसफर वाले शंकर का फोन आया मेरे पास, कह रहे सलीम भाई यार वो बता रहा था यार गाड़ी वाली खराब हो गई, इसको कह ले यार देख लो यार वो खड़ा है यार। मैंने कि भैया यार एक तो संडे है यार, वो अपने मान में रोल सिस्टम है नहीं यार, 2-4 हज़ार शेयर की कोई बात ही नहीं है इसमें। देख लेना भाई, जो है ना जो भी लगे उसको दे देना, अब क्या करे बता। आई जाए मैं भी थोड़ा शर्मिंदा हूँ क्या, तो पहली गाड़ी है, पहली गाड़ी है। आई जाए भाई, तो देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, बाकी मैं बैठा हूँ। आई भाई, इस हिसाब से इसने बोला कि
कोई भी व्यापारी का आदमी हो तो मैंने उसके बाद उसको मुझे इसका स्कैनर मंगवाओ और कितने पैसे देने में को भेजो। मैं देने के लिए भी तैयार हो गया इसकी आवाज़ पे। ये इसके बाद कुदरती स्कैनर आया नहीं और मैं बच गया, नहीं तो मेरा 20,000 की चपत लग जाती। अब जी गाड़ी आई नहीं, मैं कहा मथुरा से गाड़ी आने में अगले दिन आती है। अब व्यापारी कोई भेजेगा तो टेंशन होगी गाड़ी क्यों नहीं आई। मैंने कॉल किया, कॉल नहीं उठाया। कुदरती ये चिट्ठी जब मेरी व्यापारियों का आता है तो मैं अपने आदमियों को ट्रांसफ़र कर देता हूँ, व्हाट्सएप कर देता हूँ दोनों तीनों स्टाफ को कि भैया ये है देख लेगा। पंडित ने देखी उनको तो वो चौंक गए, बोलेगा ये तो फ्रॉड कर चुका, आपने पैसे तो नहीं डाले। मैं क्यों, क्या आपसे पैसे मांगे? मैं हाँ। तो उसे फिर अपनी स्टोरी सुनाई कि मेरे से पिछले साल 15,000 की चपत लगवा दी है। अब इसको हम कल से फ़ोन कर दें परसों से, ये बंदा फ़ोन नहीं उठा रहा। तो बात ये नहीं है कि 10,000 गए या कुछ नहीं गया या मैं बच गया। मैं बच गया ये भगवान की मेहरबानी है। एक मिनट मेरी बात का सुनो ना जी। अब इसका क्या प्रूफ बैठेगा जी? जैसे ये किसी हो सकता है, क्या नाम है, इसने जिस आड़ती की बिल्टी दिखाई हो, सलीम यही है बंदा। नहीं वो तो हो सकता है ये बंदा दूसरा फ्रॉड हो, उसकी बिल्टी उठा के, मान ले आपकी बिल्टी है मेरी सर यही नंबर इस पर समझो, उस चिट्ठी में वही वाला नंबर होगा शो। अच्छा, जिससे बात कर रहा है उस बिल्टी में इसका नंबर शो हो रहा है, उसने वो लिखवाया हुआ है। जैसे हमारी फर्म की बिल्टी नहीं होती, चिट्ठी होती है, वही उसकी फर्म की चिट्ठी है। ये बंदा फ्रॉड है। कहीं भी अगर इसे औरों से भी किया होगा, ये अकेला मेरे से या मेरी फर्म से दूसरी बार फ्रॉड नहीं होगा। अभी तो हम बच गए, लेकिन मैं डाल देता, मन वाली ईमानदारी वाली बात होता है। मैं स्कैनर भेजता, मैं डाल देता कि ठीक है गाड़ी आई दिया है, कोई बात नहीं। इसने कईयों से भी फ्रॉड किया होगा, औरों से भी। अब ये फ़ोन नहीं उठा रहा था, फिर मैंने किसी दूसरे के फ़ोन से किया, उठा लिया। तो मैंने इसको आज डांटा भी, टाइट भी किया। डांटा मतलब पूरा ढंग से सुनाया, तो इन्हें फ़ोन काट दिया। इसने अगर एक पहली बात तो सब बची है ऐसे फ्रॉडों से कि कोई कहता है जी मैं गाड़ी भेज दूँ अननोन पर्सन, तो उसकी बातों में ना आइए। गाड़ी आए फिर उसके बाद पैसे दीजिए, वो भी ऑनलाइन करिए, कैश किसी को नहीं देनी। दूसरी चीज़, ऐसे अगर लोगों के साथ किया है तो इसके खिलाफ कंप्लेंटें करिए आप। मैं भी आज कंप्लेंट डाल रहा हूँ इसके खिलाफ, क्योंकि ऐसे आदमियों को पकड़वाना बहुत ज़रूरी है सर। ये कहीं ना कहीं हाथ मारते हैं और कहीं बड़ा हाथ मारेंगे। ठीक है, ये फ्रॉड लोग हैं हमारी लोगों, और ये नहीं, ये हो नहीं सकता ये व्यापारी ना हो, ये लहसुन से जुड़ा हुआ आदमी है। कभी ऐसा ना हो भी जिसकी ये बिल्टी है, जिसकी दुकान नंबर है, उसका सारा इसने लिख के फ़ोन नंबर अपना लगा के कि उसको उसके साथ ही फ्रॉड करो। कुछ भी होगा कंप्लेंट करेंगे, पुलिस कंप्लेंट, सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। भाई पुलिस कंप्लेंट हमारे पास तो सबूत है ना, ठीक है, उसका वॉइस मैसेज है, सब कंप्लेंट, वो सब सबूत है हमारे पास। वो तो हम जब कंप्लेंट करेंगे सब सच्चाई सामने आ जाएगी। ठीक है जी। नंबर ही उठा ही था, ये नंबर इसका चल रहा है, हमारे नहीं उठाया था, मैं दूसरे से मिला उठा लिया था, तो फिर काट दिया, फिर नहीं उठाया, तो नंबर तो चल ही था। तो पकड़ा जाएगा, खैर कहीं जरूरी नहीं कि ना पकड़ा जाए, पकड़ा जाएगा। लेकिन मेरा मकसद ये है बताने का सबको कि ऐसे लोगों के झांसों में ना हो। अगर आ चुके हो तो कंप्लेंट्स करो अपनी तरफ से। ठीक है जी। ये फंस गया मेरे को लपेटने के चक्कर में, ठीक है जी। इसको नहीं बताता, मैं समाज के आगे बात रखूँगा। और यही चीज़ें होती हैं जी जो रखी जानी चाहिए। भाव, तेजी मंदी सब होता जाएगा, सब जो यहाँ लिखा ना यहाँ, ठीक है जी, मिलना सबको वही है, नसीब का ही मिलेगा। जितना दिमाग लगा लो, जितना समझदार बन लो। बतेरे बड़े बड़े समझदार मैंने गिरते हुए देखे, ठीक है। बतेरे बड़े बड़े बेवकूफ़ महामूर्ख जिनको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं होती, वो ऊंचाइयों पे जाते हुए देखे और दुनिया को सलाम ठोकते हुए देखा। ठीक है जी। दुनिया उनको सलाम ठोके जो महामूर्ख है। तो ये सब इसकी बात है। ठीक है जी। और बाकी तो जी तेज़ी चल रही है सर, अभी तो तेज़ी चल रही है, और जो कल चर्चा हुई थी कि अगला साल भी ठीक रहेगा, अगला साल भी ज़्यादा मंदा नहीं रहेगा। सर देखिए, जिस हिसाब से बुआई हुई है और जिस हिसाब से थोड़ा माल डैमेज की सुनने में आ रहा है, और हवा ज़्यादा हुई, बुआई कम हुई, और जो मेरे को लगता है, बाकी तो एक्चुअल सारी रिपोर्ट निकलेगी जब माल निकलेगा। एक्चुअल पोजीशन सब तभी निकलेगी जब माल निकलेंगे। ठीक है जी। लेकिन मेरे को लगता है कि शुरुआती 2-3 महीने पड़ते के मिलेंगे, उसमें आदमी को खूब व्यापार करना चाहिए। जिनको माल लेना है लेना चाहिए, व्यापार अपने हाथ में
पकड़ बना के रखनी चाहिए। जो आपने कहा भी शुरुआत में 100 रुपए से 200 रुपए में बिकेगा, जब लहसुन आएगा, ताज़ा लहसुन आएगा, जब निकलेगा ऊटी का लहसुन, तो 100 से 150 200 पे रेट खुलेंगे ही खुलेंगे। ठीक है जी। उसका फिर नीचे जाएंगे। जब 3 महीने जब पूरे हिंदुस्तान का लहसुन निकलना चालू होता है, उससे मार्केट उठापटक होनी है। ठीक है जी। लेकिन उसमें अगर आपने अपनी पकड़ बना के रखी तो मेरे को लगता है पूरा साल बहुत अच्छा रहेगा। उसकी वजह है, वो भी बता रहा हूँ, डिहाइड्रेशन इंडस्ट्री इस बार भी खाली है, बिल्कुल खाली हो चुकी। अब उनमें गुंजाइश नहीं है। वो अब आप देखिए ना, 40 रुपये में भी माल ले रहे हैं, 35-40 में माल ले रहे हैं, और 160 रुपये चला गया। हम कल 150 बोल रहे थे, आज 160 पे, और ये बहुत जल्दी 200 रुपये चला जाएगा। ठीक है जी। अगर गार्लिक फ्लेक्स जो 200 पे जाते हैं तो ऑब्वियस है ये 40 का भी ले लेंगे, 45 का भी ले लेंगे, 50 का भी लेंगे गोली बार। ठीक है जी। समझते जाए तो उसके बावजूद इनकी भूख पूरी नहीं होने वाली कि वो इंडस्ट्री 3 साल से धीरे धीरे खाली होती गई, अब एकदम जीरो पे। ऐसे ही अचार इंडस्ट्री खाली है। अब इन सब के साथ साथ ये इंडस्ट्री बहुत बड़े लेवल पे उठ रही है, छिलो है लहसुन जी है, बहुत बड़े स्केल पे उठ रही है। ठीक है जी। अब जैसे मैं अपने को ले लूँ, जिसने इसी साल काम किया और माल निकल रहा है, तो साहब मेरे को आज की तारीख में 1 महीने का 30 टन माल तो चाहिए ही चाहिए। 1 ठीक है टन का माल रोज बिक रहा है, तो नॉर्मल 30 टन चाहिए। तो लेकिन अगर आगे 3 महीने के लिए मेरे को माल चाहिए, क्योंकि फरवरी में नहीं छिलेगा, जनवरी में नहीं छिलेगा, नया माल चला नहीं जाएगा, मार्च में नहीं चला जाएगा, तो 4 महीने के लिए मेरे को 120 टन चाहिए। समझ, एक छोटा सा आदमी जिसने इसी साल काम किया। और ये तो इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी हो गई है, तो जिनका बड़ा काम है उनको उसी हिसाब से माल चाहिए। मतलब ये है कि आज लहसुन सिर्फ उस लेवल पे नहीं रह गया। ये तेज़ी हो रही है इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, तेज़ी नहीं थी तब भी मैंने बताया था कि ज़्यादा मदना नहीं जाएगा, डिहाइड्रेशन इंडस्ट्री खाली है, उसका रिजल्ट दिख रहा है सामने। जो मैं बार बार बोलता हूँ ना, लहसुन से घबराइए नहीं। लहसुन अब सिर्फ इसी लेवल पे नहीं रह गया कि जी माल आया, हमने लिया और बेचा। अब इसके कई सब्स्टिट्यूट हो गए। डिहाइड्रेशन इंडस्ट्री है, अचार इंडस्ट्री है, विनेगर, जो ये फ्लेक्स है विनेगर में डाल के भी रख देते हैं, बस इसके रूप चेंज हो गए। पेस्ट है, गार्लिक पेस्ट है, पील्ड गार्लिक है, ऐसे करके कई चीज़ों में बट गया। तो जितना माल आपको दिख रहा है खाने में, उससे 30% तो बनाने में चला जाता है। ठीक है जी। 30% तो माल पता ही नहीं चलता, जो आपका दूसरे उसका स्वरूप बदल जाते हैं। तो इसलिए इतना घबराने की जरूरत अब लहसुन में नहीं है। लहसुन की जो वो होता था ना खौफ, 5 में ना बिक जाए, 20 ना बिक जाए, जैसे अभी भी अगले साल के लिए लोग, अभी नवंबर में जब ये लग रहा था तब ये बातें हो रही थी कि अगला साल तो 5-10 रुपये वाला, वो जमाने जा लिए जी। तो वो जमाने गए भाई साहब। कल मेरे पास, मैंने बोला था मशरूम के लिए, कल मेरे पास एक बंदा आया था ऑस्टर मशरूम लेके, वो यहाँ बेचने के लिए आया था। मैंने उससे ऐसे पूछा, मैंने कहा क्या काम करता है, मैं कहा कितने की है, देखिए मैंने उसकी फ़ोटो ली थी। पता मेरे को, मैं वीडियो तो खाता हूँ रोज। ये नहीं, कल लेके आया हुआ था, ये पन्नी में डाल के लाया, पन्नियों में आता है ये। हाँ, ये पन्नी में लेके आया था। हाँ जी। तो मैंने कहा भाई ये कितनी लगाई है? कितने बड़े कमरे में? 100 गज का मकान है मेरा। ठीक है जी। उसके एक कमरे में मैंने लगाया। मैंने कहा रैंक लगाया, कहने ये ना थैलियों पे टंगती है, वो टंगती है, बड़े बड़े प्लास्टिक के पाउच होते हैं, उसमें टांग देते, उसमें काटते, उसमें से निकलती है। ठीक है जी। मैं कितना माल रोज निकाल रहा हूँ, क्या पहली बार ही किया, अभी तो 400 थैलियाँ टांगी है, और एक कमरे के अंदर कम से कम भी 500 और टंग जाएंगी, मतलब 900 थैली हो जाएंगी। तो उस 400 थैली में से जो बंदा पहली बार काम कर रहा है वो 20-25 किलो रोज का निकाल रहा है। ठीक है जी। और वो 200 रुपये किलो यहाँ बेचने के लिए वो उसका बिक रहा है। वैसे उससे 250, 300, 400 तक बिकती है। मैं नया आदमी है, मंदा भी बेचेगा तो उसका 200 रुपये किलो बिक रहा है। 200 रुपये किलो के हिसाब से 25 किलो हो गया 5000 रुपये, 5000 रुपये रोज। ठीक है जी। अभी तो रोज निकलना है। ये अभी उसे आधा कमरा यूज़ किया, जब पूरा कमरा यूज़ करेगा तो 10-15 हज़ार रुपये रोज हो गया। ठीक है जी। इट मीन्स कि वो बंदा कहाँ पे आ गया, 3 से 4 लाख रुपये महीने की कमाई में। एक जो किसान नहीं है
लेकिन शहर में खेती करके कमा रहा है। और दिल्ली में ये पता नहीं कौन सी जगह बताई थी, नाम लिखा हुआ है, वहाँ पे अपना कमरा लेके वो उस कमरे में बना रहा है माल। तो साहब मैंने कल भी परसों भी एक बात बोली थी कि भैया किसान हो, सर उठा के गर्व से कहो किसान है हम, सर झुका के बोलने की जरूरत नहीं है कि जी हम तो किसान हैं। ठीक है जी। ज़मीन हर एक के नसीब में नहीं है और आगे आने वाले 20 साल बाद मिलेगी नहीं। ठीक है जी। आपको ढूंढने में नहीं मिलेगी ज़मीन। आने वाला समय ही किसानों का है। टोटल जो ज़मीन से जुड़ा है, किसानों का मतलब जो ज़मीन से जुड़ा है उसी का समय है जी। ठीक है जी। क्योंकि ज़मीनें कम होती जा रही हैं, खाने वाले बढ़ते जा रहे हैं, आप कहाँ से खिलाएंगे? ऐसे ही खेतियाँ होंगी जैसे कमरों में खेती हो रही है ना, आने वाले टाइम में देखिएगा लोग छतों पे कर रहे होंगे, कमरों में कर रहे होंगे, गमलों में कर रहे होंगे। गमलों में हो रहा है। बस ये क्यों हो रहा है? ज़मीनें कम हो रही है खेती की, और किसान क्या है, हमारे से गरीब आदमी कोई नहीं। सर हल्का सा बदलिए सोच। किसान जिस दिन ये सोच बदल देगा उस दिन किसान तरक्की पे आ जाएगा। हमारे को किसी से भीख मांगने की जरूरत ही नहीं। हम बैठते हैं सरकार हमारे को सब्सिडी दे दे, सरकार हमारे को ये दे। क्यों सरकार? मैं कोई तारीफ नहीं करता हूँ सरकार की, मैं भी परेशान हूँ। जब किसान परेशान हो रहा है, दुखी है, तो अपने को भी दुख होता है भाई। ठीक है जी। अब प्याज में क्या हुआ, हम डिपेंडेंट थे कि बांग्लादेश खुलेगा तो प्याज में तेज़ी आएगी। क्यों भाई? क्यों? जो चीज़ें बड़ी बड़ी कंपनी वाले, मैं आपको, आप राणा जी के चैनल में मेरे को मजबूरी होती है, मैं कुछ दिखा नहीं पाता। आप ना इंस्टाग्राम पे सर्च मारा करो स्मॉल मशीनरी फॉर इंडस्ट्रीज, स्मॉल इंडस्ट्री की मशीनें। उसमें प्याज को जो ये डिहाइड्रेशन इंडस्ट्री आपका प्याज लेती है और सुखाती है, अनियन फ्लेक्स बनाती है। इन्होंने ना छोटी छोटी मशीनें निकाल दी हैं। आप रोज़ का 100 किलो का आराम से प्याज लच्छा बना के उसको डिहाइड्रेट करके रख लोगे, और वो जो डिहाइड्रेटेड अनियन है वो 3 साल के लिए रखा जा सकता है। ठीक है जी। कोल्ड स्टोर में। किसी को समझना हो मैं समझाऊंगा। अब तो इतनी सहूलियत आ गई कि छोटी छोटी मशीनें लगी, आप अपने घरों में टूल आ गए, एक से एक टूल आ गए जी। अब तो नहीं, घरों में लगा दोगे। अगर आपको मैं दिखाऊँ, कोई बात नहीं, सब देख लेंगे जी। इसमें कॉपीराइट आ जाता है। कॉपीराइट की दिक्कत है। हाँ जी। तो भाई साहब अपने किसी दूसरे की चीज, वीडियो, किसी की वॉइस, म्यूजिक 5 रुपये किलो की प्याज बेचनी है, 2 रुपये किलो। भैया जब ये रेट है ना, वो 40,000 की 50,000 की मशीनें लगा लो, 10 किसान मिलकर लगा लो, एक मशीन बनाओ, रखते जाओ, बनाओ, रखते जाओ, बनाओ, बनाते जाओ, उसको स्टॉक करते जाओ, वो उठा के कोल्ड स्टोर में रखवा दो। ठीक है जी। जिसका नहीं बिकेगा मैं बेचूंगा, मैं बता दूंगा कहाँ बिकता है। आप करो तो सही। और कोई महंगी मशीन नहीं, 30-40,000 50,000 की मशीन है, 5 आदमी मिलकर एक लगा लो। ठीक है जी। लाख की भी मशीन हो, 5 आदमी मिलकर एक लगा लो। मकसद बताने का, जागरूक करने का ये है कि आज हमारे को सिर्फ ये नहीं है कि पैदा हुआ बेचना है, ज़्यादा हो गया। पहली बात तो देखो, कैलकुलेट करो कि इतना लगाना चाहिए कि नहीं, और लगा लिया, चलो हो गया, ज़्यादा पिट गया, तो भैया अपने पास तलाशते रहो मशीनें, वो खरीदी, 5 आदमी मिलकर खरीद के रख दो, बनाओ माल। ठीक है जी। जो भी प्रोसेस्ड माल आपको कुछ समझना है, अव्वल तो जिससे मशीन लो वो समझाएगा। समझना है इसकी मार्केट क्या है, मेरे से पूछ लो। ऐसे ही टमाटर वालों को देखो, टमाटर कभी 25 पैसे किलो, कभी 100 रुपये किलो। आपको पता है 25 पैसे किलो, 50 पैसे किलो के लिए अरबों खरबों रुपये की कंपनियां वेट कर रही होती हैं। ठीक है जी। कि क्या कब ये भाव आए, कब हम अपना खजाना खोलें और सारा माल समेट लें। उसी से तो अरबों खरबों की बने। तो जब वो बन सकते तो ये तो हमारी खुद की फसल है। हमारे को फेंकने से बजाय अच्छा ही है ना कि हम इसको प्रोसेस करेंगे, बिक जाएगा। आप प्रोसेस करिए, बिकेगा। ठीक आप है जब हाथ पाँव मारेंगे आपको समझ आ जाएगा। नहीं समझ आए मेरे को कॉल करो, मैं बताऊँगा। मैं इस पर बहुत रिसर्च कर रहा हूँ भाई साहब। गार्लिक ऑयल, अनियन ऑयल के लिए मैंने, याद होगा आज से 2 साल पहले भी बोला था। लोग कहते हैं जी खुद नहीं कहते। सर मैं बहुत बुरी तरीके से उलझा हुआ हूँ। जितना आपको चेहरों पे स्माइल दिखती है, राणा जी से कभी पूछ लेना कि ये जो 8 साल मेरे गए बहुत गंदे गए। आइए 8 साल हमारे गंदे गए। तो अभी मैं उससे उलझा हुआ हूँ।
ठीक है। निकला नहीं हूँ। जिस दिन निकल गया आपको ये मशीनरी लगा के दिखाऊंगा मशीन। ठीक है। हमारे दोस्त आए हुए प्याज में। राम राम भाई साहब जी, राम राम जी, कैसे हो जी भाई? राम राम जी, बढ़िया जी। आजकल आप सोनू जी पे नहीं जाते? भाई साहब बाहर गए थे, बाहर गए थे। मैं कल परसों वो देख रहा था, मैं कहा सोनू नहीं दिखा इतने दिन से। कहीं बाहर गया हुआ था 10-15 दिन के लिए। मजे भाई साहब। तो प्याज में तो नजारा आ गया जी दोबारा फिर। प्याज का तो बहुत बढ़िया समय आ गया, और ये तो समय 20 दिन पहले आना था। गवर्नमेंट के जो माल आ रहे थे ना, उन्होंने 20 दिन लेट कर दिया है समय। बाकी प्याज का आने वाला समय जो 10-20 दिन है, वो हर किसान के लिए अच्छे रहेंगे, चाहे एमपी का हो, चाहे महाराष्ट्र का हो, चाहे गुजरात का हो। कोई कहाँ तक चली जाएगी प्याज? प्याज का रेट मेरे को ऐसा लग रहा है 40-50 रुपये बिक जाएगी प्याज। 40-50 रुपए? हाँ जी, बिक जाएगी भाई साहब। हाँ जी, हाँ जी। 30 रुपये तो अब बिक रही है, 25-30 रुपये तो बढ़िया प्याज है। 25-30 तो अब बिक रही है। अच्छा, हाँ, आज का रेट है प्याज का जो गवर्नमेंट जिस हिसाब से माल निकल रहा है, 400-500 गाड़ी पूरे हिंदुस्तान में प्याज निकल रहा है, इससे ज्यादा प्याज ही नहीं निकल रहा। वो 100-150 गाड़ी एक्सपोर्ट में चली जा रही है, उसमें 300-400 गाड़ी से पूर्ति धोना हो रही है पूरे हिंदुस्तान की। पूरे हिंदुस्तान को चाहिए 1000-1200 गाड़ी प्याज की। कम से कम 1200 गाड़ी रोज प्याज लगता है पूरे हिंदुस्तान में। देखो प्याज में तेजी आ चुकी है। ये देखो, अब प्याज के आड़ती है। प्याज में तो 20 दिन पहले तेजी आने वाली थी। बात हाँ। है। हम अभी प्याज की बात कर रहे थे, तो भाई साहब आ गए। कितनी बढ़िया बात है, कह रहे 40-50 तक हो जाएगा प्याज। नहीं, देखो जमींदारों को मिलना भी चाहिए। बहुत मार लगी है जमींदारों को। 2 रुपए से 10 रुपए किलो प्याज बिका, और ये नीति की गलती है। नीति में जो इस टाइम में पुराने प्याज का इतना आना गवर्नमेंट के माल का, ये नीति कौन है? नीति मतलब कि सरकारी नीतियों की पॉलिसी की, सरकारी पॉलिसी की गलती है। सर यही बात मैं बोलता सरकारी हूँ। पॉलिसी ये गलत मैं है। कितने सालों से नाना ही बोल रहा हूँ, 8-10 साल 15 साल हो गए कि हर कमोडिटी पे एक बेंच होनी चाहिए, हाँ। जिसमें सारे कैलकुलेशंस इनके निकले होते हैं। कितनी फसल है, देखो कम हुई, जी, ज्यादा हुई, तो उसके ऊपर आपको डिसीजन लेना चाहिए। ज्यादा है तो इसको एक्सपोर्ट। मेरे को एक बात पता है, कम है तो import कैसे आज से 5-10-15 साल पहले हर साल में एक आध मीटिंग एपीएमसी में होया करती थी, जिसमें बाहर के जितने मंत्री हो गए, जितने अधिकारी हो गए, वो आया करते थे। और दिल्ली मंडी के जो 10-15-20 आड़ती जो अच्छे, जिनके पास तजुर्बा है, उन्हें बुलाया जाता था, उनसे सुझाव लिया जाता था कि कैसा रहने वाला टाइम है, क्या दिख रहा है, क्या चीज़ नहीं हो रही। कोई ना कोई पॉलिसी मेकिंग होती थी, ठीक है ना, और उससे फिर आगे का निष्कर्ष निकलता था। लेकिन अब क्या है, बगैर निष्कर्ष के माल को स्टॉक कर लेना, ओवर मंडियों में फेंक देना, व्यापारी का भी नुकसान करना, किसान का भी नुकसान करना और गवर्नमेंट का भी नुकसान करना। इसमें 3 नुकसान है। और चौथी बात, इससे सर सबसे बड़ा नुकसान है पूरे किसान का मॉरल टूटता है। हाँ, किसान का मोरल सबसे बड़ा नुकसान है। देखो, आपको एक बात समझनी पड़ेगी, ये 150 करोड़ आबादी का देश है। पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी आबादी इस देश के अंदर बैठी है। इस देश की पूर्ति पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं कर सकता। अगर इस देश में किसी चीज की कमी आ जाए, चाहे वो प्याज है या लहसुन है या कोई टमाटर है, अंगूर है, केला है, कोई भी चीज है, उसकी पूर्ति विदेशों में कोई भी देश ऐसा नहीं कि देश हमारे को इतना माल दे सके कि हमारी पूर्ति कर सके। तो बाद में अनसंतुलन, जो भाई जैसे लहसुन 2-3 साल बहुत ज्यादा तेज रह गया, 250-300 रुपये बिक गया, तो ज्यादा ओवर हो जाता है फिर प्राइस है। फिर गवर्नमेंट को लगता है कि ये ज्यादा ओवर हो गया। तो किसान को एक मिनिमम भाव मिलना चाहिए, 50-100 रुपए किलो तो लहसुन का भाव मिलना चाहिए कम से कम, और प्याज का भाव कम से कम 20 रुपए किलो मिलना चाहिए। अगर 20 रुपए आज के जमाने के हिसाब से 20 किलो कुछ है, कम से कम 30 किलो प्याज किसान को भाव मिले, हाँ। तो जाके उसका मन लगता है कि तो उसको ये लगता है कि मैंने कुछ किया है। अब पिछले सालों में क्या था, फसल भी डबल थी, जहाँ बीघावार औसत भी अच्छी आ रही थी। कितने साल हो गए आपको आड़त कहते हुए? मेरे को लगा लो हमारी 3 पीढ़ी की आड़त है। आपको खुद को कितना टाइम मेरे को हो गया 1998 से हूँ मैं, आज 27 साल हो गए। 27 साल हो गए। 36 साल मेरे को हो गए। हाँ, ठीक है। ये बताओ, आज किसान क्या अपने बच्चे को खेती करवाने के लिए तैयार है? कोई किसान अपने बच्चे को खेती नहीं करवाना चाहता। सर 10 साल जिसको बाद देखो 25,000 50,000 की नौकरी करवा रहा है। 10-15 साल बाद आप ढूंढेंगे, हमारे अलवर के किसान अपने बच्चों को सुनाया करेंगे कि यार ये कभी प्याज 10 रुपए किलो आपको लिया महाराज करते एक थे। बात बताऊं, हमारे अलवर के जितने किसान हैं, सबके बच्चे यहाँ गुड़गांव में एमएनसी में या नोएडा में एमएनसी में नौकरी कर रहे हैं। हर घर का बच्चा, कोई बच्चा खेती की तरफ नहीं जा रहा है। सब ने खेती की तरफ से डाइवर्जन ले रहे हैं सबके सब। और कुछ एक कल्चर ऐसा चल पड़ा है, हाई राइज बिल्डिंग का कल्चर ऐसा चल पड़ा है जो समय से आगे जाता जा रहा है। पहले गुड़गांव तक था, फिर आगे गया मानेसर तक, फिर भिवाड़ी पहुंच गया, फिर आगे अलवर तक पहुंच गया। अब वहाँ हाई राइज कल्चर आ रहा है
वो लोग जमीनें बेचे जा रहे हैं और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाए जा रहे हैं, खेती की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा। ये आने वाले समय के लिए बहुत बड़ा खतरा है। सर 15 साल बाद 10 साल बाद अगर सरकार में भी हमारे वीडियो देखे ही जाते हैं, हाँ सर ये सरकार के लिए बोल रहा हूँ, आज भी हम अपनी नीतियों को पुराने ढंगे से निकल के आज के ज़माने के हिसाब से अगर अपने आप को कन्वर्ट करते हैं, हम अपने आप को डाइवर्ट करते हैं कि कैसे हम फसल को किसानों को प्रमोट करें, किसानों को थोड़ी वो करें कि जिससे उनकी आय बढ़े। ठीक है, तभी ये आप ये ध्यान रखना 15-20 साल बाद आपको अपने देश का ही अन्न खाने को मिलेगा। हाँ, नहीं तो हमारा भी वही हाल होगा जैसे अमेरिका वगैरह का, नहीं बाहर तो ना, मंगा के खाना पड़ता। अभी सिर्फ 2 साल पहले हमने पाकिस्तान का हाल देखा था कि गेहूँ 400 रुपये किलो, 500 रुपये किलो खानी पड़ी थी उनको। अरे आज ही कल मेरे पास भट्टी, हमारा एक बड़ा खास दोस्त है अमना लाहौर के, काफ़ी बड़ी फर्म है, तो मैंने 1 साल उनको बहुत प्याज भेजा था यहाँ से। तो कल उनका फ़ोन था मेरे पास, कह रहे 120 रुपये किलो प्याज बिक रहा वहाँ पे। आज 120 रुपये किलो प्याज है उनके पास। पाकिस्तान करेंसी, इंडियन करेंसी पाकिस्तान करेंसी में है, तो इंडियन करेंसी में भी लगा लो तो 50 रुपये के नीचे नहीं है ना उनके पास खाने को। उनके खाने को उनके लिए आसान है। वहाँ डॉलर की रेशो 270 रुपये बता रहा है, डॉलर के हिसाब से हमारा पैसा 270 रुपये चल रहा है इस टाइम पे। इंडियन करेंसी तो मौजूद होते पागल हुए पड़े। हाँ, वहाँ 270 रुपये डॉलर की करेंसी का रेशो है, डिफरेंस है। वहाँ तो कह रहा है इतना बुरा हाल है हमारे यहाँ, कह रहा है जो ये पीछे बाढ़ें आई है हमारे यहाँ पंजाब में और सिंध बेल्ट में, कह रहा है उसने फसलें तबाह कर दी है, बहुत भयंकर नुकसान है वो तो। सर वहाँ भी गवर्नमेंट की गलत नीतियाँ हैं। हाँ, वहाँ भी देखो, वहाँ भी आम इंसान तो आम ही इंसान है, वहाँ का किसान भी अपना ही है, वहाँ के व्यापारी भी नॉर्मल है, उन्होंने भी 2 रोटी कमानी खानी है। सिर्फ सरकारी नीतियाँ गलत है वहाँ की। हाँ, वहाँ की बस। सेना के दिमाग में यही है कि युद्ध होता रहेगा तो हमारा काम होता रहेगा। यही वहाँ की सरकारों में है कि युद्ध होता रहेगा तो हमारा काम होता रहेगा। उन्होंने जनता की तरफ देखा ही नहीं, तो आज जनता परेशान है। नहीं तो यह भारत देश से माल चला जाता था, उनके बाद टमाटर जाता था, प्याज जाता था, कई चीज़ें जाती थी यहाँ से, उनको भी चलो 2 पैसे कम में खाने को मिल जाता था, हमारे देश के किसान की निकासी हो जाती थी। हाँ, आज दोनों देशों में जो फूट डली है, जो उन्होंने हरकतें करी है, जो भी चीज़ें रही है, उसने आने वाले समय के लिए उनके लिए बीज ही बोया, नुकसान ही किया है उनके ग्राहक का, लोगों को, पब्लिक का। खैर हम तो अपने हिंदुस्तान पे आ जाए, हाँ। पाकिस्तान को। तो भैया जब सरकार को भी यहाँ की नीतियाँ एक बार सोचने की जरूरत है, उसको दोबारा विचार करने की जरूरत है। तो अगर कहते हैं तो भैया किसान आगे के लिए सोचेगा, नहीं तो 15 साल 20 साल बाद आप अपने बच्चों को सुनाया करेंगे कि कभी प्याज 10 रुपये किलो मिला करता था, 20 रुपये किलो मिला करता था, जब आप वो 250 रुपये 300 रुपये किलो लोगे, जब कंपनियाँ उगाएंगी इसको, बड़ी बड़ी कंपनियों में चला गया ना ये काम, जिसमें इनका फोकस है। तो ये समझ लीजिए, आप जैसे विदेशों में देखते हैं ना, आप $15 का एक घिया ले रहे हैं। विदेशों में आपको बता दूं भाई, मेरे बहुत रिश्तेदार हैं, जिस दिन वो घर में सब्जी लेके जाते हैं ना, उस दिन उनके समझो एक बहुत बड़ी बात है, एक त्यौहार वाली बात है। वहाँ बोला जाता है आज सब्जियाँ खाएंगे, समझ रहे हो। जैसे हिंदुस्तान में जहाँ जो लोग नॉनवेज खाते हैं, वह आज मुर्गा बनाए जी, जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए बड़ी बात है मुर्गा खा रहे। वहाँ बड़ी बात है वो सब्जी खा रहे हैं, महंगी इतनी है, अफोर्ड ही नहीं हो सकता, आप डेली सब्जी खाओ। क्यों? वो कुछ लोगों के हाथ में है उगाना। यहाँ अभी हमारे को किसान दिल से दे रहा होगा। हमारे यहाँ तो बहुत छोटा किसान है, 1-1 एकड़ के, 1-1 बीघे के किसान है, 2-2 बीघे के किसान है, 5-5 बीघे के किसान है, बेचारे जो रोज़ उन्होंने कमाना, रोज़ खाना है। उनको तो परमात्मा करे किसान की आय जो है सच्ची में दुगनी होनी चाहिए। किसान दुगनी होगी तभी कुछ काम चलेगा। आज तनख्वाहें दुगनी हो गई हैं, कपड़े महंगे दुगने हो गए, ज़मीनें दुगनी तिगने हो गई हैं, तो उनकी आय भी दुगनी होनी चाहिए। राम राम। राम राम जी, राम।